बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल हाउस 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और आप जॉब अप्लाई कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, या आपकी बैड लक चल रही है, या आप स्टूडेंट वीजा पर अप्लाई करने वाले हैं, या स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर चुके हैं और रिफ्यूज हो चुका है, और वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं लेकिन चांस नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली देयर आर अदर वेज। आपको और भी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। और वो अदर वेज कौन से हैं? वो जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता आज मैं आपको बताऊंगा, और वो रास्ता ऐसा है जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको जॉब लेटर या जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, और आपके लिए 1.5 साल के लिए यूरोप पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। आप पूरे यूरोप में जहां चाहे जाकर रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और जॉब भी ढूंढ सकते हैं। और जिस कंट्री के बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं, यानी कि इस्टोनिया, आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से, कैप्शन से। तो इस्टोनिया में आप इस वीजे के ऊपर जाकर रिमोट वर्क भी कर सकते हैं, रिमोटली बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ना सिर्फ यही बल्कि आप फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी जॉब होगी। और जब आपको टेम्परेरी जॉब मिल जाती है तो उसके बाद टेम्परेरी जॉब में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी आपको परमानेंट हायर करने के लिए जरूर रजामंद हो जाएगी। तो यहां आपके टैलेंट की बात आती है कि उसके बाद आप क्या करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और आप अपनी कंपनी को इस चीज पर एग्री कर लेते हैं कि वो आपको वर्क परमिट देने पर एग्री हो जाए। तो एक्चुअल जो चीज होती है, जो प्रॉब्लम होता है, वो इनिशियल स्टेज पर होता है, पाकिस्तान जैसे कंट्री से जाने में होता है कि सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे कैसे। तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो है डिजिटल नोमैड वीजा इस्टोनिया का। और इस्टोनिया के इस वीजा में ना तो आपके ऊपर कोई एज लिमिट है, ना ही आपके ऊपर कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है, ना इसकी रिक्वायरमेंट्स में ऐसा कुछ है कि आपकी कोई जबरदस्त किस्म की हाई फाई स्किल्स होनी चाहिए, और ना ही आपका वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने पूछा है। हाँ, आप काम जरूर करते हो, वो एक सेपरेट चीज है। और क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी बेसिक, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी 2 ही हैं, या आप 3 कर लें। 2 जो है वो एक किस्म की मर्ज है एक दूसरे से। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप या तो फ्रीलांसर हो या फिर आप रिमोट वर्कर हो। अच्छा, तीसरी चीज इसमें यह है कि या फिर आप बिजनेस करते हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, या फिर आपकी किसी ना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो, शेयर होल्डर हो आप। तो ये 3-4 कंडीशंस आ जाती हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसके अंदर सब कैटेगरीज 3-4 कैटेगरीज हैं, जिनमें से कोई एक भी आप के ऊपर पूरा, आप किसी एक में भी पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप किसी में भी पूरा नहीं उतरते तो फिर एक और हल है। उसके बाद यह है कि अगर आपके पास कुछ थोड़े से भी पैसे हैं जो आप एजेंट्स को देकर कोई वीजा लगवाना चाह रहे हैं, या आप वो पैसे जो आप स्टूडेंट वीजे पर लगाकर जाना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके से यहां से निकलने के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, वो पैसा आप किसी भी तरह से आप सेव करके वही पैसा लगा के, आप बल्कि लगाना भी नहीं, आपने जस्ट शो करवाना है, उसी पैसे को दिखा के आप जा सकते हैं इस वीजे के ऊपर, डिजिटल नोमैड वीजा के ऊपर। वो किस तरह से, आप किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस के साथ आप शेयर होल्डर बन जाए। कागजात आपने बनवाने हैं, और लाजमी नहीं है कि आप ओरिजिनली शेयर होल्डर बने, आप स्लीपिंग पार्टनर भी बन सकते हैं। और आपने पार्टनरशिप शो करवानी है, और पार्टनरशिप शो करवा के आपने शो करवाना कि मुझे जो एक इसकी स्पेसिफिक इनकम है पर मंथ के हिसाब से 3500 यूरो पर मंथ के हिसाब से है, शायद इतनी की इनकम आपकी आ रही है मंथली, तो 3-4 या 6 महीने की आपने पिछली स्टेटमेंट दिखानी है, और वो काफी है। और वो भी जस्ट इनकम शो करवानी है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, वो सिर्फ 4500 यूरो है। तो 4500 यूरो की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो 4500 यूरो कुछ भी नहीं है इस हिसाब से, अगर देखा जाए तो 5000 यूरो भी नहीं है। तो ये 15 लाख की स्टेटमेंट भी नहीं बनती। अगर आप 15 लाख कर लें तो मैक्सिमम 15 लाख की स्टेटमेंट है जो आपको दिखानी है। पहली कंडीशन तो यही थी कि आप फ्रीलांसर हो, या आप रिमोट वर्कर हो, या बिजनेस ओनर हो, या बिजनेस के पार्टनर हो, या शेयर होल्डर हो। और दूसरी कंडीशन आ जाती है कि आपकी इनकम कितनी है, वो आपको मैंने बता दी है। और तीसरी कंडीशन इसमें यही है कि आपके पास एटलीस्ट 4500
यूरो होने चाहिए, जो आपको फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस के हिसाब से उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एस्टोनिया गवर्नमेंट ने। तो ये कंडीशंस सिर्फ आपने मेट करनी है और उसके बाद आपका डिजिटल नोमैड वीजा मिल जाएगा आपको 1 साल का। अब 1 साल का डिजिटल नोमैड वीजा मिल जाता है फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम ये एक एक्सटेंड नहीं होता। हाँ, आप एक सेपरेट वीजा अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड टाइम में आपको मिलेगा वीजा 6 मंथ का, और ये 1.5 साल हो जाएगा कुल मिला के। और ये 1.5 साल जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं एस्टोनिया में, और पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं क्योंकि ये शेंजन वीजा होगा। और जब यूरोप में जा सकते हैं आप, एस्टोनिया में आप रहकर फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं। तो जब पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो जॉब भी सर्च कर सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, तो जॉब फाइंड करके आप उनके साथ डील करके वर्क परमिट लेके आप आ जाएं और आप पाकिस्तान आके चाहे अप्लाई कर दें या एस्टोनिया से अप्लाई कर दें। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, वहां जाने का, रहने का, घूम फिर के एक तो एंजॉय कर सकते हैं आप, और दूसरा आप जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब कर भी सकते हैं एस्टोनिया में, और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और इसकी कुछ बेसिक्स चीजें दिखाता हूं। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको शो करवाऊंगा, क्योंकि फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना तहकीक के आकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपने झूठ बोला है। मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं गवर्नमेंट की, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत बयानी कर रहा हूं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को, जिसका लिंक मैं लाजमी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आपको सर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो लिंक्स मैं आपको शो करवाता हूं वो सारे के सारे लिंक मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप किसी भी टाइम जाकर वहां से देख सकते हैं, और वो लिंक्स आप उठाएं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऑफिशियल लिंक लें और वहां पर जाकर उस लिंक के ऊपर देखें कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो फिर आप हक रखते हैं मुझ पर तनकीद करने का, और लेकिन वो तनकीद भी कम से कम इखलाकियात के दायरे में रहकर आप कर सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं है कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें, अब्यूजिव लैंग्वेज से परहेज करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और क्विकली ओवरव्यू देता हूं इसका कि आप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो क्या है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है वो एस्टोनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, eresident.gov.ee/nomad-visa। तो वही आपके सामने ये नजर भी आ रहा है आपको, ई रेजिडेंसी वर्सेस डिजिटल नोमैड वीजा। तो ई रेजिडेंसी के ऊपर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बनाकर दूं, उसमें भी आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, वो भी उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ नोमैड वीजा यानी कि डिजिटल नोमैड वीजा को देख लेते हैं। इसकी बेसिक्स मैं आपको सारी बता चुका हूं, और इसका जो प्रोसेस टाइम है इस वीजे का वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाता है, और 100 यूरो इसकी कॉस्ट होती है। हम इसके जो FAQs देख लेते हैं, FAQs अबाउट नोमैड वीजा। FAQs जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने पूछे होते हैं, और उसका फिर जवाब दिया जाता है ताकि वो एड्रेस किए जा सकें वो इश्यूज। इन्हीं क्वेश्चंस में से हमें अपने बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ डिजिटल नोमैड वीजा। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बता दिया गया है। ये सारी वही की वही चीजें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आप यहां पर आकर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या किसी कंट्री वाइज या किसी एरिया वाइज, किसी ऐसे कंट्री के ऊपर जिसमें आप रहते हैं तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दुनिया में किसी भी कंट्री से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये 7th क्वेश्चन जो है इसको अगर आप देखें तो हाउ डू आई अप्लाई फॉर द DNV यानी कि डिजिटल नोमैड वीजा। तो यहाँ पर उसके नीचे जो है वो वेज बताए हुए हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल नोमैड वीजा को। तो ये आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपकी एडिशनल कोई डॉक्यूमेंटेशंस है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोई चाहिए तो वो उसमें यहां पर बता दिया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं अगर आप इस वीजे को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। 13 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्लियरली कहा गया है कि कैन अ DNV होल्डर, जो डिजिटल नोमैड वीजा होल्डर, आल्सो वर्क फॉर एन एस्टोनियन कंपनी और एम्प्लॉयर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप काम भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर इसमें यहां पर क्लियरली बता दिया गया है कि
जी आप वहां पर काम कर सकते हैं और आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं 13 क्वेश्चन में से आके। 17 क्वेश्चन जो है उसके अंदर कहा गया कि क्या आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज में जाकर रह सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर बताया गया कि हाँ आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अंटिल आप 90 डेज मैक्सिमम आपका स्टे है, उसके बाद आप वापस एस्टोनिया आ सकते हैं और फिर आप दोबारा कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। और 19 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि क्या आप अपनी फैमिली या डिपेंडेंट्स को भी लेकर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली और डिपेंडेंट्स को भी लेकर जा सकते हैं। 20th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्लियरली बताया गया है कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट वो कितनी होनी चाहिए या मिनिमम जो मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके लास्ट थर्ड लाइन में देखें आप, तो 4500 यूरो उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन शुड हैव फाइनेंशियल मीन्स फॉर एट लीस्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ 4500 यूरोज एट लीस्ट, इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। 21st जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि रीन्यू हो सकता है या एक्सटेंड हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो ये रीन्यू होगा और ना ही ये एक्सटेंड होगा, बल्कि आप री अप्लाई कर सकते हैं और वन टाइम जो कि 6 मंथ का मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक तो आप यूरोप जा सकते हैं बगैर किसी जॉब ऑफर के, बगैर वर्क परमिट के, और आप वहां पर जाके ना सिर्फ रिमोटली काम कर सकते हैं बल्कि फिजिकली भी काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और यूरोप पूरा आपके लिए ओपन हो जाता है, आप घूम फिर सकते हैं। और यही काफी नहीं है बल्कि आपके बहुत ही थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो आपने दिखानी है, और उसके साथ साथ आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर मूव हो सकते हैं। और जब आप वहां पर जाते हैं तो आप जाकर जॉब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी कंपनी में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर हो सकती है उसी कंपनी में और आप वहां पर परमानेंट सेटल हो सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। शेयर करते जाएं, सदका जारिया समझ के, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जिंदगी बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आपको भी स्वाब मिलेगा इसका। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।